ब्रेक के बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे धमतरी की, जहां मामूली विवाद को लेकर 3 आरोपियों और 2 नाबालिगों ने चाकू से हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल किया, जिनसे जुड़े अपराध की कार्यवाही की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। धमतरी में एक मार्च को राजकुमार यादव और राजवीर सिंह मेहरा उर्फ गिन्नी, जग्गू उर्फ जोगेश यादव, राजेश यादव उर्फ खूबू समेत अन्य के बीच मामूली विवाद हुआ था। इसके बाद 2 मार्च को आरोपियों ने राजकुमार यादव पर चाकू से हमला किया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अब न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। इस मामले में विधि से संघर्षरत 2 बालकों को भी किशोर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपीगण में राजवीर सिंह मेहरा, जोगेश उर्फ जग्गू यादव और राजेश यादव शामिल हैं। सर दिनांक कब है सर? आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है? दिनांक 2/3/2025 को प्रार्थी ललित मिश्रा के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया था कि उसके साथी राजकुमार यादव को कुल 4 आरोपियों के द्वारा जो उसको चाकू मारकर घायल कर दिया गया था, जिसमें मामले में धारा 126(2), 109(1), 296, 351, 335 BNS के तहत एफआईआर पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। जो आज दिनांक को आरोपी गिन्नी सरदार उर्फ राजवीर सिंह मेहरा, जागेश्वर यादव उर्फ जग्गू, राजेश यादव उर्फ खूबू को गिरफ्तार किया गया है। साथ में ही विधि से संघर्षरत 2 अपचारी बालक को भी हिरासत में लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। धमतरी से सी न्यूज संवाददाता वेणु साहू की रिपोर्ट। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने विधानसभा में नगर निगम और प्रदेश के विभिन्न निगमों में व्यावसायिक परिसरों के आवंटन में देरी का मामला उठाया, जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नियमों में संशोधन कर पुनः नीलामी कराने का आश्वासन दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में दुर्ग नगर निगम और अन्य प्रदेश के नगर निगमों में व्यावसायिक परिसरों में आवंटन नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री से इस संबंध में जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि नीलामी आवंटन नहीं होने वाले परिसरों के नियमों में संशोधन कर पुनः नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाए। यादव ने बताया कि दुर्ग में नगर पालिका निगम के तहत कई व्यावसायिक परिसरों का निर्माण हुआ, लेकिन अभी तक उनका आवंटन नहीं हो पाया है। पिछले 15 साल जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में सारे नगर निगमों को व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए बड़ी बड़ी राशि दी गई थी। दुर्ग नगर निगम में अकेले जलगिरी और गंजपारा के नाम से लगभग 20 करोड़ की लागत से 2 बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बने थे। ये व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स चूँकि उस समय जो गाइडलाइन तय हुआ, गाइडलाइन में मार्केट का जो दर और जो ज़मीन का बाज़ार मूल्य उसको एक साथ वैल्यूएशन करके उसका एक रेट तय किया गया और रेट तय करने के बाद ऑक्शन बुलाई गई। 11 बार उसका ऑक्शन हुआ, आज तक उन सारे दुकानों की नीलामी नहीं हुआ। चूँकि सरकार की मंशा स्थानीय सभी नगरीय निकायों की राशि पर्याप्त उसमें किराया मिलेगा, एक बड़ी राशि नगर निगमों को मिलेगी, इसके लिए शासन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाई गई थी। लेकिन वो जो बाज़ार गाइडलाइन और ज़मीन का जो मूल्य है, ऑफसेट मूल्य है, ऑफसेट प्राइस बाज़ार के निजी व्यावसायिक के आसपास आ रही है, तो लोग उसको लेने में उतना ध्यान नहीं दिए। तो मैं आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि चूँकि अब 7 साल हो गया है, 20 करोड़ रुपया हमारे नगर निगम में लगा है, और सिर्फ नगर निगम दुर्ग की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में सारे बड़े नगर निगमों में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स अभी बनकर खड़ा है। लेकिन लगातार देखने पा रहा है कि 7 साल हो गए, अभी कोई दुकान चालू नहीं हो पाई। तो आज माननीय उप मुख्यमंत्री से निवेदन किया हूँ कि जो उस समय ऑफसेट मूल्य था उसको संशोधित करके 10%, 20% की कमी उसमें की जाए, ताकि जो दुकान अभी तक नीलामी नहीं हो पाई हो, दुकान नीलामी हो जाए, और जो हमारे नगर निगमों के सारे नगर निगमों को एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम का साधन सारे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। एक ठोस राशि मिल जाएगी और किरायानामा जो वार्षिक 2% जो शासन का रेट है, उसमें भी एक बड़ी राशि स्थानीय निकाय को मिलेगी। यही मेरा आग्रह था, और आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मेरे विषय को ध्यान से सुना और सारे कलेक्टर्स को एक निर्देश अभी विभाग जारी करने वाले हैं, ताकि सारे दुकानों का फिर से पुनः नीलामी हो सके। इतना ही कहना था। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
राजनांदगांव वन मंडल मोहला में आयोजित कार्यशाला में लाख पालन और अग्नि सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें मास्टर ट्रेनर नरेंद्र पटेल और पुरुषोत्तम मंडावी ने लाख पालन की प्रक्रिया, उसकी खेती के लाभ और इसके व्यापारिक उपयोग के बारे में बताया, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वन मंडल मोहला के अंतर्गत परिक्षेत्र उत्तर दक्षिण मानपुर में लाख पालन और अग्नि सुरक्षा के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की शुरुआत छत्तीसगढ़ी महतारी के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत के साथ हुई। मास्टर ट्रेनर नरेंद्र पटेल और पुरुषोत्तम मंडावी ने लाख पालन और साथ ही साथ विधियों, कुसुम और पलाश के पेड़ों पर लाख के कीटों की देखभाल, सुरक्षा और कीटनाशकों के उपयोग पर जानकारी दी। वन मंडलाधिकारी दिनेश पटेल ने लाख पालन के फायदे बताए और बताया कि कुसुम वृक्ष से एक किसान तकरीबन 50,000 तक का लाभ कमा सकता है। ये कार्यशाला वन परिक्षेत्राधिकारी पंचराम ठाकुर के नेतृत्व में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कृषक, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्य और वन सुरक्षा श्रमिक उपस्थित रहे। आदरणीय सीएम साहब की मंशा है कि वनांचल क्षेत्रों में हमारे जनजातीय भाइयों को अलग रोजगार का अवसर प्रदान करने का जो लक्ष्य है, उसके अनुरूप यहाँ मानपुर में लाख पालन का बहुत ज़्यादा अवसर है, क्योंकि यहाँ कुसुम के बहुत ज़्यादा बहुतायत में वृक्ष हैं, इसके अतिरिक्त पलाश के भी बहुत वृक्ष हैं। तो उसी के संबंध में हमने वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से लाख पालन का अभी एक गोशवारा तैयार किया है और लगभग अभी स्टार्टिंग में 4 समितियों में, कोरचा, बुगदा और दुल्की समितियों में लाख पालन प्रारंभ करने हैं। उसी संबंध में आज ये प्रथम ट्रेनिंग थी, जिसमें हम लोग के द्वारा प्रूनिंग हेतु प्रशिक्षण दिया गया। अभी लाइव एग्जाम्पल दिया जाएगा कैसे करना है और भविष्य में इसको और विस्तारित किया जाएगा। अभी लगभग राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। वन मंडल मोहला के अंतर्गत परिक्षेत्र उत्तर दक्षिण मानपुर में अस्थायी डिपो में लाख पालन और अग्नि सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ी महतारी के तैलचित्र पर पुष्प गुच्छ, गुलाल, धूप, दीप जलाकर और छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत के साथ हुई। देखिए ये रिपोर्ट। राजनांदगांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में भाजपा की दोनों महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। भाजपा की प्रतिमा रमेश चंद्राकर ने अध्यक्ष पद पर 19 मतों से विजय प्राप्त की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अनीता सिन्हा ने 18 मतों से जीत हासिल की। ये पहली बार है कि कई वर्षों बाद राजनांदगांव जनपद पंचायत के दोनों पदों पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा की जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने इसे पार्टी की बड़ी जीत बताकर कहा कि अब राजनांदगांव जनपद पंचायत कांग्रेस मुक्त हो गया है। दोनों महिलाओं ने मिलकर जनपद पंचायत के विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। 20 साल बाद राजनांदगांव जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पे हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित हमारे कार्यकर्ता विजय प्राप्त किए हैं। मैं सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा मेहनत करके ये परिणाम दिया है। जनता को भी धन्यवाद। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में माननीय मोदी जी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कि लोकसभा में भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे करके उनको आगे लाने का काम किया है। और राजनांदगांव के लिए विशेष रूप से माननीय मोदी जी का जो नारा है कांग्रेस मुक्त, तो हमने ये प्रयास किया है कि हमारा राजनांदगांव कांग्रेस मुक्त हो। और आपने देखा है कि जिला पंचायत में भी, जनपद पंचायत में भी, नगर निगम में हम यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे मनोनीत किया गया। सबसे पहले तो मैं उस संगठन को प्रणाम करता हूं जिसके माध्यम से मुझे ये टिकट मिला, और वो जनता जिन्होंने दिन रात एक करके मुझे जिताया, ऐसा जनता को मैं प्रणाम करता हूं। और अपने साथ 25 जनपद सदस्य को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे और आगे उन सब के साथ मिलके हमें रणनीति बना के जनपद सदस्य राजनांदगांव का नाम रोशन करना है, सभी सदस्य मिलके। मैं प्रतिमा पप्पू चंद्राकर, क्षेत्र क्रमांक 20, जंगलेसर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भैया, और सबके साथ जनपद सदस्य के साथ 16 जनपद सदस्य हम जीती हूँ मैं, उसके साथ विकास करूँगी मैं। कई वर्ष
वर्षों बाद में जनपद पंचायत में दोनों पदों पर भाजपा का जीत हुआ है, इस पर आप क्या बोलेंगे? सौभाग्य की बात है भैया। चलो, एक जीत में आपका किसका श्रेय जाता है? जीत में पूरा जनता का सहयोग चाहिए। जीत है भैया भारतीय जनता पार्टी संगठन के पूरा सहयोग है। चलिए, अध्यक्ष पद पर तो आप काबिज हो गई, अब आगे आपकी क्या रणनीति है? क्या क्या आप कार्य जो बच्चे हुआ है उनको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? नाली है, पानी जल योजना है, आवास योजना है, महतारी वंदन मिलते हुए है। जी भैया। चलिए, ठीक है, आपका शुभ नाम और ये बताइए। नाम बताइए। महिमा चंद्राकर। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।